हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए थर्ड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, बेटा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसी का ये पार्ट नंबर 6 है। ऑलरेडी मैं 5 पार्ट दे चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखे फटाफट से जाकर देख लीजिए, उन्हें कंप्लीट कीजिए और फिर अपना छठा पार्ट देखिए। बेटा जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर बताइए हम देख सकते हैं, हम दे सकते हैं, हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो बेटा सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में पड़ता है, सीसीएसयू, उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। पूरा सिलेबस उसका तो बिल्कुल A to Z में कंप्लीट करा ही रहा हूँ। बाकी देखो, कोई भी प्रीवियस ईयर वगैरह करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ले लूंगा। ठीक है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी काफी हेल्प हुई है, तो बेटा अपना प्यार वगैरह बना के रखें। थर्ड सेमेस्टर में भी देखिए मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूं, और फिर आपका फोर्थ फिफ्थ सारे सेमेस्टर में आपकी तैयारी मैं करवा दूंगा। मैथ्स को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको कहीं भी कोई कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। बस अपना प्यार वगैरह बना के रखना, और बेटा जिन बच्चों को इनकी आवश्यकता हो बस वहां तक ये वीडियो वगैरह आप पहुंचा दीजिए। बाकी आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप चैनल पर मैं छोटे मोटे अपडेट देता रहता हूं। तो बेटा वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी बिना तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफी बच्चे मेरे से बोल भी रहे थे कि सर जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भैया, करते हैं फटाफट, है ना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 25 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, क्रमचय संचय का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 25 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पर 25 पॉइंट्स हैं, एक सर्कल पर। भाई मैं इसे प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। एक सर्कल है ये, ठीक है, अच्छा सर्कल बना है। और जो बेटा सर्कल होता है ये पॉइंटों से मिलकर ही बना होता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस सर्कल पर 25 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है? 25। जैसे 1 2 3 ऐसे करके कितने पॉइंट है? 25 पॉइंट। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन। हम उनसे कितनी कोड ड्रॉन मतलब बना सकते हैं, उससे 25 पॉइंट से कितनी कोड हम इस पर खींच सकते हैं, बना सकते हैं 25 पॉइंट के द्वारा। अब देखो कोड क्या होती है बेटा, कोड जानो पहले। कोड जो होती है आपकी, भाई ये सेंटर होता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही यहां से ज्यादा बनते हैं। ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो ये क्या है, आपकी रेडियस हो गई, और अगर मैं इसको ऐसे पूरा मिला दूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा हो जाएगा आपका एक डायामीटर। और डायामीटर भी एक तरीके की कोड होती है। अगर हम बोलें तो डायामीटर किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है। क्लियर है वाली बात। अब देखो कोड, ये जरूरी नहीं है कि कोड आपकी सेंटर से होकर ही जाए। कोड आपकी यहां से होकर भी जा सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है, कैसे भी आपकी कोड हो सकती है। अब इन्होंने बोला 25 पॉइंट्स है। 25 पॉइंट से कितनी कोड बन सकती हैं? अब देखो, लेट अस सपोज करो आप, बिल्कुल एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, तो एक कोड के लिए कितने पॉइंट आवश्यक होंगे? 2 पॉइंट। कितने पॉइंट आवश्यक होंगे? 2 पॉइंट होंगे। बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो ये समझ लो, कोई भी आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा। भाई एक कोड के लिए कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। और कितने पॉइंट ये बोल रहा है? टोटल पॉइंट कितने बोल रहा है? टोटल पॉइंट बोल रहा है 25 पॉइंट के लिए। तो बेटा यहां ध्यान से देखेंगे, 25 आपके टोटल पॉइंट है, और सी, और दो जो मेरी जो कोड बनती है वो प्यारे बच्चों 2 पॉइंटों से बनती है। कितने पॉइंटों से बनती है? 2 पॉइंट से। तो 25C2 ये आप फॉर्मूला यहां पर लगा दोगे और फटाफट से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। जितनी भी पॉसिबल आपकी कोड्स होंगी वो सारी निकल के आ जाएंगे। अब देखो भाई यहां ये जो बना है आपका 25C2, भाई इसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा? NCR वाला। अब बेटा देखो यहां n फैक्टोरियल, इसका जो फॉर्मूला था क्या होता है? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके फटाफट से इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 25 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 25 माइनस
2 फैक्टोरियल, तो क्योंकि n माइनस आर होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 25 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 23 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा भाई 20 इसे मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 23 फैक्टोरियल। अब बेटा 23 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब डायरेक्टली आपका क्या आ गया 25 मल्टीप्लाई 24/2। अब देखो ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 से डिवाइड करोगे 12 टाइम, कितने टाइम 12 टाइम आ जाएगा। और 25 का अगर 12 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 300। तो बेटा जो टोटल पॉसिबल कोड्स होंगी इन 25 पॉइंट्स है वो कितनी होंगी 300 मतलब 300 कोड, जिसे कोड को हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कोड को बोलते हैं हिंदी में जीवा। दिमाग से निकल गया मेरे, पता ना कैसे। कोड को हम हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कितनी पॉसिबल कोड बन सकती है, कितनी जीवाएं बन सकती है 300 जीवा। कितने पॉइंटों से 25 पॉइंटों से। आ रही ना बात समझ में। तो ये कंसेप्ट मतलब ये जो कंसेप्ट है आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देता है। और देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जरूरी नहीं है 25 पॉइंट्स में पूछे, 30 पॉइंट में पूछ ले, 500 पॉइंट में पूछ ले, तो कितने भी पॉसिबिलिटीज आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आ रही है ना बात समझ में। चलो भाई आज हमारे एक शिष्य ने बता दिया हमें कि कोड को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ऐसा है ना, थोड़ा सा माइंड से थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन आप पेपर में जरूर कर आए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। क्योंकि देखो जब आपके पेपर होंगे लास्ट टाइम आप इस कॉपी को उठाकर देख लेना, आपको फटाफट सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये है बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिया जान के जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। भाई क्वेश्चन क्या है बेटा, ये दिया गया है इन शेप ऑफ 16 साइड फिगर्स फाइंड द नंबर ऑफ द डायगोनल। कोई 16 साइड का कोई फिगर है, ठीक है। तो उसमें ये कह रहा है कि मेरे को बताना है फाइंड द नंबर्स ऑफ डायगोनल, कि उसके कितने नंबर मतलब डायगोनल कितने डायगोनल उसके हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है भाई, जितने 3 साइड से ज्यादा के कोई भी फिगर हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने भी हों, वो किस में आते हैं पॉलीगन में आ जाते हैं। पॉलीगन को हम बोलते हैं बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हों, जिसमें बहुत सारी साइडें होती हों। आ रही बात समझ। तो इसने बोला 16 साइड्स का कोई फिगर है, 16 साइड्स का कोई फिगर है, तो उसके मेरे को पॉसिबल डायगोनल्स बताने, पॉसिबल डायगोनल्स बताने। तो टोटल देखो बेटा बड़े आराम से बन जाएगा इसका इक्वेशन। टोटल जो मेरे पास जो साइड से कितनी है 16 है। अब ये कह रहा है मेरे को कि यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल मेरे को बताना है। अब देखो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो भाई मैंने ये बना दिया एक स्क्वायर, तो स्क्वायर में कितनी साइड होती है 4 साइड होती हैं। अब बेटा अगर मैं इसका डायगोनल बनाऊंगा तो डायगोनल में प्यारे बच्चों एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो डायगोनल में कितने पॉइंट होते हैं 2 पॉइंट होते हैं। मतलब डायगोनल के मुख्य 2 वर्टेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्क्वायर के कितने मिलेंगे, स्क्वायर के आपको 4 मिलेंगे। आ रही बात समझ में। अब मान लो भाई मैंने यहां पर बना दिया एक 6 भुजाओं का, 6 साइडों का कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो इसके अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो भैया ये रहा। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो बेटा एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। तो यहां से मेरे को एक बात क्लियर हो जाएगी, इतने से मेरे को एक बात ये आराम से क्लियर हो गई कि अगर कहीं भी डायगोनल का जिक्र होगा तो वहां 2 पॉइंट होंगे। क्या होंगे 2 पॉइंट होंगे। तो बेटा टोटल जो साइड से कितनी है 16 है। और देखो पॉइंट कितने हैं, जो डायगोनल के पॉइंट है वो कितने हैं 2। तो बेटा यहां से इस फॉर्मूले से आप फटाफट से निकाल सकते हैं भाई, इस वाले कंसेप्ट से आप फटाफट से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इसका देखो कैलकुलेशन देख लीजिए भाई, यहां मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। n फैक्टोरियल, NCR फॉर्मूला लगाना है तो n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो फटाफट से यहां लगा लेंगे हम। तो 16 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 16 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। इसके बाद देखें 16 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, देखो यहां ध्यान से देखना, या एक स्टेप चलो एक्स्ट्रा कर ही देते हैं। 16 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 16 में से 2 गया तो यहाँ 14 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखो 16 फैक्टोरियल को प्यारे बच्चों में लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल और अपॉन में
2 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल। इससे क्या बेनिफिट हुआ, 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल आउट हो गया। बेटा कैलकुलेशन करनी आनी भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इसमें अगर आप पूरे भैया इसे 16 फैक्टोरियल को पूरा खोलते तो भाई कैलकुलेशन ना होने की अगले दिन तक भी आ रही है ना बात समझ में, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेरे को इस तरीके से थोड़ा सोचना आना चाहिए। अब देखो इसके बाद देखो मेरे पास बचा 16 मल्टीप्लाई 15 और अपॉन में 2, तो 2 से कितने टाइम में कट जाएगा, ये 8 टाइम में। और भैया 15 8 या 15 8 जा 120, कितना होता है 120, कितना हो गया 120। तो कितने पॉसिबल भाई 16 साइड से कितने पॉसिबल हो सकते हैं मेरे डायगोनल, कितने हो सकते हैं 120 डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल कंडीशन कितनी आ जाएंगी 120 निकल के आ जाएंगी। आई होप आपको जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे या वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो टेंशन ना लो, मैं सारे बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, बस आप लोग प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट दिखाते रहो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार। जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 4-5 नंबर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, बाकी इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी पूछाएगा लॉन्ग में पूछाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और बेसिक मतलब जो आपने पहले पढ़कर आए हो ना, बेसिक उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। धीरे धीरे उनकी इक्वेशन बनानी है और फटाफट से सॉल्यूशन उनका कर देना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टेक्स फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स 7 ऑफ विच लाई ऑन दी सेम लाइन। अब ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझते हैं। देखो एक ट्राइंगल को हम पहले फॉर्म मतलब एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक जो ट्राइंगल होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपके 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। जिसे हम तीनों को वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाएगा। एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा और एक वर्टेक्स मेरा ये रहा, ठीक है। थोड़ा इन्हें डार्क कर देते हैं। अब यहां ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है और यहां पर इसने क्या बोला है, फॉर्म्ड बाय द चूजिंग द वर्टेक्स फ्रॉम ए सेट ऑफ 12 पॉइंट। 12 पॉइंट्स का एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 12 दिए हुए हैं। आ रही है बात समझ में, सी। और भैया कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 पॉइंट। कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स आपके होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु आपके होते हैं। क्लियर है। आगे इसने बोला है 7 ऑफ विच लाई ऑन दी सेम लाइन। आ रही है बात समझो, 7 ऑफ विच लाई ऑन दी सेम लाइन। जो मेरे जो 7 है, जो अब यहाँ टोटल कंडीशन कितनी दे दी है मेरे सामने, 7 दे दिया। टोटल कंडीशन कितनी दे दी है, 7। वो सेम लाइन पर है, किस पर है, सेम लाइन पर। अब वर्टेक्स तो फिर भी भैया 3 ही रहने हैं। वर्टेक्स जिन्हें हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं वो तो फिर भी हमें 3 ही रहने हैं। आ रही है बात समझ में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्टली इसे बना रहा हूं। तो बेटा 12C3 और 7C3, और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरे जितने भी नंबर्स होंगे वो निकल कर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई। माइनस करने पर मेरे टोटली सारे नंबर निकल के आ जाएंगे। अब फटाफट से देखो 12C3 और 7C3 को आप सोल्व करो, माइनस करो, डायरेक्टली आपका रिजल्ट निकल के आएगा। चलो मैं इसे कर देता हूं, 12 का फैक्टोरियल और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 का फैक्टोरियल, माइनस यहाँ 7 का फैक्टोरियल और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है वाली बात। इसके बाद देखो इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक हम सोल्व कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल, और अपॉन में ये जो 3 का फैक्टोरियल दे रखा है इसे थोड़ा कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल, माइनस ये 7 का फैक्टोरियल। तो बेटा 7 के फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा 7 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, और अपॉन में 3 के फैक्टोरियल को मैं लिख लूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल। बेटा 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट आपका हो गया। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद देखो यही मैं कैंसिल आउट कर लूंगा। 3 से ये कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल। 2 से कितने टाइम हो जाएगा, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो फटाफट से इधर देखेंगे हम यहाँ, तो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 44 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है ना बात, कि 4 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है। और फिर माइनस, क्योंकि नीचे से तो सब खत्म ही हो गया मेरा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
भाई 3 से ये कितने टाइम 2 टाइम, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, खत्म हो गया नीचे का सब। तो यहाँ पर क्या बचा मेरा 7 और 5 बचा, क्या बचा 7 और 5 बचा, 7 और 5 बचा, क्लियर है। ऊपर से बेटा देखो एक काम कर सकते हैं 5 कॉमन ले लो, 44 माइनस 7, तो बेटा 5 मल्टीप्लाई 44 में से आपका 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 37। अब बेटा 37 की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो फाइनली आपको देखने के लिए मिलेगा। आ रही है बात समझ में? जो भी आपका रिजल्ट होगा वो फाइनली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेटा ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आज का ये 3rd क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था। देखो इस तरीके क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी एक्सपेक्टेशन होती है, तो जितने भी प्यारे बच्चों मेरे वीडियो आप देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन को करो, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और जितना हो सके आप तैयारी करो। देखो दिन के 20 से 25 मिनट अगर नहीं निकाल रहे तो बेटा बेकार है। और कोई भी वीडियो की लेंथ देख लो, किसी वीडियो की लेंथ तो 10-10 12-12 मिनट ही है। कोई भी वीडियो की लेंथ देखो 20-22 मिनट से ज्यादा की नहीं है, तो दिन में अभी से 20-22 मिनट 25 मिनट जरूर निकालने स्टार्ट करो। इन क्वेश्चन को बार बार देखो, वीडियोस को बार बार देखो, इन्हें रिपीट करो। आ रही है ना बात समझ में? तो फटाफट से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगी। क्योंकि बार बार देखो मैं बोलता हूं, अगर आपकी बैक वगैरह लगती है तो उसमें आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा और बार बार बेटा यूनिवर्सिटी के चक्कर वगैरह काटने पड़ेंगे। काफ़ी जगह आपको कॉलेज में अटेंडेंस शीट वगैरह निकलवानी पड़ेगी, आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी, है ना। कितनी सारे डिसएडवांटेज जो मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताए थे। तो बेटा कोशिश ये करी जाए कि चलो नंबर तो देखे जाए कि अच्छे आए, ज़्यादा आए, कम आए, पर कम से कम बैक ना लगे। बस ये आपको सोच कर चलना है कि 75 में से कम 50-60 नंबर तो लेकर ही आने हैं और इतने नंबर आराम से आ जाएंगे। ये मैं पक्का बोल रहा हूं। बस इन वीडियो सीरीज को आप कंप्लीट करो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, सेकंड सेमेस्टर में किया था, बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आप लोगों को देखने के लिए मेरे को मिले थे। तो एक बार फिर अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। देखो ये 6th पार्ट मैंने आज डाल दिया है, तो 7th पार्ट का वेट करें और 6 के 6 पार्ट अच्छे से कंप्लीट करें। बाकी पार्ट आते रहेंगे फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी उन बच्चों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए आप लोग जिनको वास्तविकता में इनकी आवश्यकता है। बाकी अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें और आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो डालता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।